हमारे लोग ही हमारे सबसे बड़े खतरे बन गए हैं। हमारे लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। यदि 2024 निकल गया तो हाथ में कुछ नहीं बचेगा, हम गाना गाते रह जाएंगे। मैं यहाँ देखता हूँ 26 जनवरी की जो परेड की तैयारी हर वर्ष 2 महीने पहले शुरू हो जाती थी, नगाड़े सुनाई देते थे, लेकिन ये जो ढोंग चल रहा है भगवान राम के नाम पे, उस ढोंग के चक्कर में सच्चाई ये है कि उस तिरंगे को गुमाया जा रहा है। ये जो षड्यंत्र हो रहा है 2024 में देश विरोधी सरकार को उखाड़ना होगा। आपको आरएसएस जो हमारे लोगों को गुमराह कर रहा है, जो कहते हैं कि संविधान को खत्म कर देंगे, उनके बाप ने संविधान नहीं बनाया है। हमारे लोग ही हमारे सबसे बड़े खतरे बन गए हैं। इसको तोड़ने के लिए ओबीसी की बदहाली का, एससी एसटी की बदहाली का सबसे बड़ा कारण हमारी अपनी जातियां हैं, क्योंकि हम ही उनके गुलाम बन रहे हैं। हमारे लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। इसको तोड़ने के लिए हमें ये बीड़ा उठा के यहां से शपथ लेके जाना होगा कि जिला स्तर पर, और ये कैसे संभव होगा, अकेली ओबीसी महासभा नहीं, इसमें जितनी भी हमारी जातिगत महासभाएं हैं वो सब इसका पार्ट हैं, उनको साथ में लें और हर जिले में इन विषयों पर, इन मुद्दों पर हम सब मिलकर अपने लोगों को आगाह करें कि यदि 2024 निकल गया तो हाथ में कुछ नहीं बचेगा, हम गाना गाते रह जाएंगे, ये कहते रह जाएंगे हमें ये मिलना चाहिए, ये होना चाहिए, महिलाओं को अपना अधिकार मिलना चाहिए। महिलाओं का इतिहास कहने की जरूरत नहीं है। धर्म शास्त्रों से लेकर राजनीतिक इतिहास में हम तो 2 लोगों के गुलाम हैं। उस गुलामी से मुक्ति अगर नहीं मिली तो हम ना ओबीसी बचा पाएंगे ना समाज बचा पाएंगे। इस ओबीसी समाज में जो बड़ी समाज हैं वो ही ओरिजिनल छत्री थे। अगर बड़ों की बात करो, उनको छत्रित्व को किसने छीना? 2 वर्ग ने। स्वतंत्रता के बाद अगर सबसे बड़ी प्रतंत्रता झेली है ओबीसी एससी एसटी ने, वो 2 लोगों से झेली है। एक वो जो रजवाड़े जिन्होंने मुगलों और अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार की थी, स्वतंत्रता के बाद सत्ता में बैठे हुए लोगों ने उनसे समझौता करके उनको सीधा शासन दिया, उन्होंने हमारा तहस नहस किया है। और एक जाति विशेष ने, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, सत्ता में आने के बाद एक ही जाति को सत्ता में, शासन और प्रशासन में स्थापित किया है, जिसके कारण एससी एसटी और ओबीसी भोग रही है। इनसे लड़ने के लिए एकमात्र वर्तमान सरकार जो चल रही है, और जो बात चल रही थी, एक ही बात में अपनी बात को समाप्त करूंगा कि जो मैं भी यहाँ 89 से दिल्ली में मध्य प्रदेश आता रहा हूँ, राजीव गांधी जी के साथ भी मुझे काम करने का मौका मिला है। मैं यहाँ देखता हूँ 26 जनवरी की जो परेड की तैयारी हर वर्ष 2 महीने पहले शुरू हो जाती थी, नगाड़े सुनाई देते थे, लेकिन ये जो ढोंग चल रहा है भगवान राम के नाम पे, उस ढोंग के चक्कर में सच्चाई ये है कि उस तिरंगे को गुमाया जा रहा है। आज कोई तैयारी यहाँ इंडिया गेट पर नहीं दिख रही है, नहीं तो यहां से आज के दिन निकलना भी मुश्किल हो जाता। ये जो षड्यंत्र हो रहा है, इस षड्यंत्र से निपटने के लिए यही आप सबसे अपील करूंगा, महासभा के साथियों को पुनः धन्यवाद देते हुए कि अब हमको इस विचार को 2024 के चुनाव में बहुत कम समय बचा है, बहुत स्पीड से सबको अपनी अपनी जवाबदारी समझकर जिला ब्लॉक स्तर पर अपने बिरादरी के, अपने सर्व जाति के लोगों को बुलाकर उनके जहन में सच्चाई को रखना होगा और 2024 में देश विरोधी सरकार को उखाड़ना होगा। जय हिंद, जय भारत, जय सर्वसम्मान। हम सबको ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि पिछड़ा वर्ग जाग नहीं रहा है। यहाँ ओबीसी महासभा के माध्यम से 17 राज्यों से पिछड़ा वर्ग के लोग आए हुए हैं। साथियों, क्योंकि बहुत सारी बातें हो गई हैं, मैं उन पे तो नहीं जाऊंगा, लेकिन जो ओबीसी समाज अभी कर रहा है मैं उस पर जाऊंगा। आपने देखा मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहा था, अगर नरोत्तम मिश्रा को किसी ने हराने का काम किया है तो ओबीसी महासभा था साथियों। अगर मुकेश नायक को पवई से हराने का काम किया है तो इसी ओबीसी महासभा ने किया है साथियों। और बात चल रही है राम मंदिर की, तो मैं बता देता हूं साथियों कि उस समय जब मंडल और कमंडल की लड़ाई चल रही थी तो उस समय लालू यादव जी ने राम रथ यात्रा रोकी थी। इसके बाद भी उनकी कई बार सरकार बनी साथियों, इससे घबराने की जरूरत नहीं है।
आस्था अलग बात है और धर्म अलग बात है, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है साथियों। साथियों, संगठित होना होगा, आपको संयम में आना होगा, आपको साहस में आना होगा, आपको अनुशासित होना पड़ेगा, आपको आरएसएस जो हमारे लोगों को गुमराह कर रहा है उसको हमें समझना पड़ेगा और अपने बच्चों को बताना पड़ेगा कि हमारे रिश्ते क्या है। हमारा रिश्ता है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने 340 अनुच्छेद में लिखा है कि जो 3743 जातियां हैं इनकी गिनती होना चाहिए और प्रथम सरकार जब बने तो इस देश के अंदर जो रिप्रेजेंटेशन है, प्रतिनिधित्व है, वो संख्या के अनुपात में होना चाहिए। लेकिन साथियों, इसीलिए इस देश के अंदर भक्ति और धर्म ये सारे जो प्रोपेगेंडे लाए गए कि पिछड़ा वर्ग को अधिकार नहीं मिलना चाहिए, और आज ये सब चल रहा है इसलिए क्योंकि बिहार में लालू प्रसाद की जो सरकार है, नीतीश कुमार जी की सरकार है, जो पिछड़ा वर्ग है, वो कहीं ना कहीं जाति जनगणना करके साबित कर दिया था कि इससे जातिवाद नहीं फैलता है, इसके रिप्रेजेंटेशन मिलने वाला है। लेकिन हमारे देश के सभी नौजवानों से, बुद्धिजीवियों से, मातृशक्ति से मैं कहना चाहता हूं कि अगर संगठित होकर लड़ोगे और विचारों के साथ आगे बढ़ोगे तभी ये लड़ाई जीत पाएंगे, क्योंकि आरएसएस जो विचार फैला रहा है अगर उससे लड़ना है तो 85% जो बहुजन समाज है उसको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान के तहत हमें आगे बढ़ना होगा साथियों, तभी हम इनसे जीत पाएंगे, नहीं तो हम नहीं जीत पाएंगे साथियों। इसलिए ओबीसी महासभा 17 राज्यों में काम कर रही है। मध्य प्रदेश के अंदर जिले जिले के अंदर, ब्लॉक के अंदर हर जगह ओबीसी महासभा काम कर रही है। हम हर कंडीशन में काम कर रहे हैं और हमारे लोगों को दिल्ली प्रदेश में आप देखिए, यहाँ पे दिल्ली प्रदेश के हमारे प्रदेश अध्यक्ष और सभी ने मिलकर ये आयोजन किया है। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। जो कहते हैं कि संविधान को खत्म कर देंगे, उनके बाप ने संविधान नहीं बनाया है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और संविधान सभा ने बनाया सर। इसलिए ये जो कहते हैं कि संविधान खत्म कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, अभी तो हम लोगों ने लहू बहाना शुरू किया ही नहीं है। चाहे हमारा खुद का बहे चाहे उनका बहे, लेकिन संविधान किसी कंडीशन में नहीं खत्म हो सकता है, चाहे कुछ भी हो जाता है। हम इसलिए कहते हैं, आज आप सब देख रहे होंगे, राजन पाल जी हैं और राजमणि पटेल साहब हैं, प्रजापति जी हैं, सब हैं जो समाज को नेतृत्व करते हैं। आज आप रतन लाल जी हैं, हमारे लक्ष्मण जी हैं, यहाँ पर सभी लोग हैं जो पूरे 85% समाज को आज कहीं ना कहीं दिशा देने का काम कर रहे हैं, वो यहाँ पे हैं। और जो ये बोल के जा रहे हैं इसको हमें जन जन तक पहुंचाने का काम करना है साथियों। यही मेरे भाव हैं, बोलने को तो हम दिन रात बोल सकते हैं, लेकिन क्योंकि सभी को बोलने का अवसर देना चाहिए, ये तो हमारा मंच है, आपको दिया है। हमारे लोकेंद्र भाई हैं, धर्मेंद्र भैया हैं, सभी लोग, और हमारे वरुण जी हैं और सभी हमारे साथी आए हुए हैं। ये श्वेत जयंती, ये ऐतिहासिक जयंती है और दिल्ली के सभी साथियों को, बहुजन साथियों को जय भीम, नवोदय, जय अवंती, जय फूले, जय फातिमा। बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।